भगवती के आदि मां शक्ति जो है सबके अंदर जो चेतना रूप है। ओम सर्व चैतन्य रूपम तामाद्यम विद्याम च धीमहि बुद्धिम ज्ञानः प्रचोदयात्। वो सबकी चेतना है। मां जगदम्बा क्या है? सबकी चेतना स्वरूप है। वही चेतना के रूप में, शक्ति के रूप में हमारे अंदर विराजमान है। विद्या बुद्धि वाणी के रूप में इतना कि हम बोल रहे हैं तो सब सरस्वती की कृपा है। वो माँ की कृपा से जो है ये सारा जगत जो है, बिना उसके वो जगत चल ही नहीं रहा। हम पूजा करते हैं ना, अगर कोई बार पूजा भी नहीं करता है तो इतना ही समझ लो, एक श्लोक के अंदर है वो भगवान शंकर का है। क्या मानना है सिर्फ अपने को कि आत्मा त्वं गिरिजा मतिम सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा प्रदय क्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरा यद्य कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तवाराधनम्। ये जो हमारे अंदर जो आत्मा है ना, इसको क्या मानो, अगर आप शिव जी के मंदिर में नहीं जा सकते तो ये तो अंदर है। ये समानो कि शिव जी हमारे अंदर बैठे हैं आत्मा के रूप में। और जो शिव जी की धर्मपत्नी गौरी आदि शक्ति मां वो कौन है? हमारी बुद्धि है। आत्मा और बुद्धि को समझो कि गौरी शंकर है। आए समझ में आपको? आत्मा और बुद्धि को क्या समझना है कि गौरी शंकर हमारे अंदर विराजमान है। और जो प्राण है, पंच प्राण, वो जो है गण समझ लो, सहचर उनके साथ। और पूजा दे विषयो बहु, जो भी आप घर का काम कर रहे हैं, खेती का कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा समझो भगवान आपकी पूजा हो रही। कर्महीन पूजा है। मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म कर रहे हो तो आपकी पूजा हो रही है, ऐसा मान के समझो शंकर जी मेरे अंदर है। अब बुद्धि के रूप में पार्वती है। मैं कुछ भी कर रहे, खाना बना रहे, कुछ भी कर रहे, घर का काम कर रहे, आप ऐसा समझो भगवान ये भी पूजा हो रही है। निद्रा समाधि से, मैं समाधि के लिए कहाँ जाऊं? तो ये समझना, मैं जो सोता हूँ या सोती हूँ वो समाधि है। आई समझ में? जो सोते हो आप समझ लो मैं समाधि में हूँ भगवान के। असंचारा प्रदयो क्षण विधि, कहाँ जाए परिक्रमा करने बड़े बड़े मंदिरों में, आप अंदर बैठे हैं ना शिव आत्मा के रूप में, पार्वती के रूप में बुद्धि, तो हम चल रहे हैं तो प्रदक्षिणा हो रही है, आपकी प्रदक्षिणा हो रही चलते चलते। स्तोत्राणि सर्वा गिरा, और जो हम कुछ बोल रहे हैं घर के लिए, कुछ भी बोल रहे हैं, आपके स्तोत्र हो रहे हैं। हमें तो स्तोत्र आते नहीं, जो बोल रहे हैं समझ लो भगवान आपकी स्तुति हो रही है। ऐसा समझो कि ये सब पूजा में जो परिवर्तित करो। इस प्रकार से जो है ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ये 12 स्कंद है, इसके 18,000 श्लोक है और 318 अध्याय के अंदर ये सारी भागवत कथा जो इसमें वर्णित है। 18 पुराण में श्रीमद् देवी भागवत सर्वश्रेष्ठ है। पुरा सरस्वती तीरे व्यासा सत्तवती सुता आश्रमे कलविंको तो दृष्ट्वा विस्मयमागता। नैमिषारण्य में बैठे हुए सभी ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, और भगवान स्कंद क्रौंच पर्वत पर जो है अगस्त मुनि को ये कथा सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं?
पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः। सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी बैठे हुए हैं और एक पक्षी का जोड़ा जो है उन्होंने देखा। आज उनके मन में जो है वो पक्षी का जोड़ा देखा, जब उन्होंने, उनका मन भी उनकी ओर आकर्षित हो गया। व्यास जी का आश्रम कहाँ है? बद्रीनाथ धाम के किनारे, बद्रीनाथ के नजदीक। और जब पक्षियों का जोड़ा देखा, वो पक्षियां जो है अपने बच्चों को जो है दाना दे रही है। व्यास जी देख रहे इस दृश्य को, पक्षी दाना ला रहे और उस घोंसले में आ रहे और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना बच्चों के, ऐसे मुंह खोलते चूं चूं करते हैं और उसमें जो है वो दाना दे रहे हैं और वो बड़ी प्रसन्नता से उतावले होते बच्चे जो वो दाना खा रहे हैं। व्यास जी देख रहे, देखो इनका भी परिवार है, कितना अच्छा है? बच्चे दाना ला रहे, बच्चे खा रहे हैं। इतने महान ज्ञानी जिन्होंने 18 पुराणों की रचना करी, उनको भी लगा कि मेरी भी संतान होनी चाहिए, मेरा भी पुत्र होना चाहिए। देखो ये कितने अच्छे कलरव कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। ये पक्षी घोंसले में जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके साथ खेल रहे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं। माताओं, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? संसारेत्र समाख्याता सुखानाम उत्तमम सुखम पुत्र कात्र परिष्वंगो लालनंचा विशेषतः। जो सांसारिक लोग मानते हैं ना, सुखों में सर्वश्रेष्ठ सुख क्या मानते हैं? पुत्र सुख। उसके लालन पालन में, वह जब बच्चा छोटा होता है उसी की ओर निहारते रहते, कितना है, कितना सुंदर है, कितना, उसको कोई चींटी ना काटे, ये ना काटे, धूल मिट्टी से बचाते। बच्चे का कितना ख्याल रखती माँ, लालन पालन करने में पूरा जीवन चला जाता है पुत्र के खाते में। सुखों में सर्वश्रेष्ठ। व्यास जी सोच रहे हैं कि अपुत्रस्ते गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च। अपुत्रवान की सदगति ने ऐसा लिखा है शास्त्र में, लेकिन स्वयं जो कोई अपना सत्कर्म करे, अपना उद्धार कर दे, तो व्यास जी के मन में आज पुत्र ऐसा जागृत हुई कि मेरा भी जो पुत्र होना चाहिए। लेकिन माताओं, पुत्र हो, सतपुत्र हो तो बहुत अच्छी बात है। आजकल बहुत जमाना बदल गया है। ये जरूरी नहीं कि पुत्र जो माता पिताओं का कहना मान रहे, वो अपनी मनमानी कर रहे। जो हमारी ये संस्कृति है उसको वो भूल रहे, क्योंकि ये पढ़ते तो वो ऐसा नहीं करते, माता पिताओं का आदर करते। कुछ घर ऐसे बहुत संस्कारित है, वो माता पिताओं का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। पुत्र को ये नहीं भूलना चाहिए मेरे माता पिता है, एक दिन मैंने भी जो है इसी अवस्था में आना है और मेरे भी बेटा बहू होंगे, वो भी मेरे को पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, ये पहले सोचना चाहिए। और माँ का हृदय कितना निर्मल होता है, चाहे पुत्र कितना भी कठोर है, माँ उसके लिए रोती है। एक बेटे बहू थे,
उनका एक छोटा बच्चा भी था, घर में बुढ़िया माँ थी।